एक व्हीकल जो है वो कहाँ पर, मौत के कुएं में घूम रहा है, बराबर है। अब रही है, रहा है, जो भी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मौत के कुएं में उसको ऐसे गोल गोल घूमना है, तो क्या वो जीरो स्पीड में आएगा तो क्या घूम सकता है? समझ आ रहा है? तो उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? किसी ने देखा है मौत का कुआं, देखा है नहीं देखा है? मेला वगैरह में लगता है, हाँ। हाँ, तो उसमें जब वो ले जाता है तो स्पीड उसको बढ़ाता है ना। तो उसको कम से कम स्पीड मेंटेन करनी होती है। क्या? कम से कम, मतलब अगर उससे कम किया ना, मिनिमम से क्या किया, कम किया, तो नीचे आ जाएगा। तो आपको मिनिमम से ज़्यादा ही रखना है, मिनिमम से। तो हम लोग वो अभी मैक्सिमम नहीं निकालेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या निकालेंगे, मिनिमम स्पीड निकालेंगे कि कितना जो है मिनिमम उसको रखना चाहिए कम से कम। मिनिमम स्पीड से अगर कम किया तो नीचे आ जाएगा, तो उसको मिनिमम से कैसा रहना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, सुनो। इसलिए क्वेश्चन में देखो, ये वर्ड अंडरलाइन करो बच्चों, मिनिमम निकालना होता है इधर पे। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में मुझे बताओ, ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में अगर गाड़ी आके रोड पे रुक जाए तो क्या फिसलेगी? तभी भी खड़ी रहेगी ना, वो सेफ है ना। वहां पर अपन मैक्सिमम निकालते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा स्पीड से आओगे तो स्किड ऑफ होने के चांसेस है आपके, वहां पर मैक्सिमम निकालते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपको ऐसे ऐसे घूमना है भाई, ऐसे, ठीक है, उसमें कम से कम आपको कुछ स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर उससे कम किया तो नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए यहां पर क्या निकालेंगे अपन, मिनिमम निकालेंगे। ओके, तो मैं अभी जो है ना आपके सामने बच्चों एक, ये इधर सुनो, हाँ, बात नहीं। ठीक है, अभी इधर ध्यान दो, हाँ, अच्छे से बच्चों। ये यहाँ पर आपकी व्हीकल है, व्हीकल इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट। ये व्हीकल को मैंने पॉइंट मास लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है? ठीक है, अगर पूरे टायर वगैरह कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर जो है ना आपको और भी चीज़ें फिर कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो हम लोग यहाँ पर व्हीकल को क्या लिया है सिर्फ, उसमें टॉपलिंग वगैरह कंसीडर कंसीडर करना पड़ता है चीज़ें, लेकिन वो अपने को नहीं है अभी। ठीक है, तो अपने को व्हीकल को क्या लेना है, एक पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है, पूरा व्हीकल एक पॉइंट पर है, समझ में आ रहा है, उसका पूरा मास। जब ऐसे गोल घूम रहा होगा ना, जब ऐसे गोल घूम रहा होगा, वेट किधर होगा, कौन बताएगा? वेट किधर होता है? वेट नीचे की तरफ होता है, वेरी गुड। ठीक है, वेट किधर होता है बच्चों? तो इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेट नीचे की तरफ होगा। एक काम करते हैं, रुको, ये वेट किधर होगा रे भाई? लेकिन आप ऐसे डायग्राम मत बनाना इसको, हाँ, ये तो मैं जैसे बनाऊंगा फिर वैसे बना लोगे। एक काम करता हूँ मैं, ऐसे ही बना दो। ये वेट किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ। तो ये इधर लिख देता हूं मैं, वेट इज इक्वल टू एम जी। और आपको पता है, इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स पकड़ के रखो, वेट तो नीचे ले जाएगा उसको, लेकिन ऊपर की तरफ कोई तो फोर्स होगा जो उसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, हाँ, फ्रिक्शन, वेरी गुड। कौन सा फोर्स? नॉर्मल नहीं। नॉर्मल कैसे आएगा अभी मैं बताता हूं। पहले आप देखो यहां पर, ये फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, इधर आ, तो इधर आ, इधर आ। अच्छा एक मिनट, तू रहने दे, छोड़। ठीक है, इधर सुनो, ये इधर सुनो बच्चों, ये आपके पास वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ये मौत के कुएं की, ये देख रहे हो ना, ये वाली वॉल। और ये आपकी व्हीकल है। तो जब ये ऐसे जा रहा होगा, है ना, ऐसे गोल घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप समझो ये फिसल के नीचे जब आ रहा होगा तो कौन पकड़ेगा? फिसल रहा है तो फ्रिक्शन, कौन? फ्रिक्शन, वेट की वजह से नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन उसको क्या करेगा, ऊपर पकड़ के रखेगा। तो यहां पर वेट को कौन बैलेंस करेगा बच्चों? बराबर, जो व्हीकल के टायर और किसके बीच में होगा, जल्दी बताओ। तो
तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ये फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? और यहां पर कौन हो जाएगा? वेट mg। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, अब एक और चीज, ये रही वॉल, है ना, ये वॉल है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाऊंगा मैं? नॉर्मल रिएक्शन बराबर ये सरफेस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है? तो ये वॉल ऐसे है तो इधर पे आएगा और यहां पर क्या है? सेंटर ऑफ द वेल, तो यहां पर बनेगा। समझ आ रही बात? तो यहां पर जो है बच्चों ये रहा सेंटर और इधर पे जो है आपका क्या बनने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन अब की बार क्या है? सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, सेंटर की तरफ है। बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर अब की बार कौन बना के दे रहा है? सोच के बताओ अच्छे से। देखो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब की बार फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन तो ऐसे चल रहा है। इससे पहले वाले सिचुएशन के अंदर फ्रिक्शन सेंटर की तरफ था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा था? फ्रिक्शन। लेकिन अब की बार वेल ऑफ डेथ वाले सिचुएशन में सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। तो हियर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था बच्चों। ये डायग्राम हो गया, सिचुएशन हो गया। फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करता है? वेट को बैलेंस करता है। तो वेट इज बैलेंस बाय, या बोलो एफ बैलेंसेस mg। फ्रिक्शन फोर्स बैलेंसेस वेट को बैलेंस कर रहा है और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। दो इक्वेशन बन जाएगी। उन दो इक्वेशन को आपको मैंने एफएस का एक फॉर्मूला बताया था, बताओ एफएस इक्वल टू बताया था कि क्या बताया था? कैसा रिलेशन बताया? लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, ऐसे बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो एक रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। चलो कंसीडर करते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट। कंसीडर क्या करूं? एक व्हीकल मूव कर रही है, कहां पर? वेल ऑफ डेथ में, जिसका रेडियस आर है और सेंटर सी है। समझ आ गया? आप इसका रेडियस आर बोल दो, ये जो रेडियस है दिस इज रेडियस आर। चलो कंसीडर अ व्हीकल कहाँ मूव कर रहा है बच्चों? मूविंग अलोंग, मूविंग इन अ वेल ऑफ डेथ ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर सी। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अच्छा मुझे बताओ फोर्सेस बात कर लेते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल आर। ये बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहला वेट, वेट कौन होता है भाई? mg। चलो दूसरा बताओ। हाँ रेडियस फोर्स है रे, सचिन तेंदुलकर इधर देख। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है n। और थर्ड बताइए, फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शन लिख देते सीधा, फ्रिक्शन। चलो थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? थर्ड पॉइंट अभी मैं लिख रहा हूं, ए फ्रिक्शन को किसको बैलेंस कर रहा है? ये सेकंड है, ये थर्ड है। सिंस फ्रिक्शन बैलेंसेस वेट, है ना, देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? F किसके बराबर है? mg के बराबर है। इसको क्या बोल दूंगा? कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट सुनो, द नेसेसरी
सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, जो सिचुएशन में है वही लिखने का, ठीक है, ये सब ऐसा रट्टा नहीं मारने का, सिचुएशन आपको पता है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखेंगे फिर? n इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, समझ गया? अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 2। अच्छा मुझे बताओ, अब मैं डिवाइड 2/1 करूं कि 1/2 करूं? मुझे v निकालना है, 2/1 है ना, क्योंकि v इधर पे है। तो आप क्या करोगे अभी? चलो 4 हो गया, 5 पॉइंट इधर लिखता हूं, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो 2/1 जब करते हैं बच्चों, नहीं एक काम करो, सॉरी, यहां पर ना डिवाइड नहीं करना अपने को, ओके। 5th पॉइंट में देखो आप क्या करोगे, फॉर कंटिन्यूअस मोशन अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन आपको पता है? F इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, पता है ये? नहीं पता है? अच्छा, F मेरा किसके बराबर है? F, ये एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिखते हैं ना अपन, ठीक है। एफ एस किसके बराबर है? एम जी के बराबर है, ठीक है। और म्यू एस इधर पे एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एम वी स्क्वायर बाय आर, यहां क्या लिख देना आप? फ्रॉम, हाँ, 1 and 2, मतलब मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, यहाँ डिवाइड नहीं करना अपने को, हाँ। यहाँ पर क्या करना है, ये रिलेशन लिखना है, ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। इसकी जगह एम जी लिखना है, इसकी जगह, यहाँ पर एक लाइन छोड़ो मैं अभी लिखवाता हूँ उसको। यहाँ पर एम से एम क्या कर सकते हो बच्चों आप? कैंसिल कर सकते हो, एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर आपका यम से यम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और अभी रीअरेंजमेंट थोड़ा सा बताओ मुझे बच्चों, ये जी को यहीं रखता हूँ, आर को यहाँ ले लेते हैं और म्यू एस को भी यहाँ ले लेते हैं, हाँ, क्या हो जाएगा बताओ? ओके, आर जी अपॉन वॉट? म्यू एस लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर कौन है? वी स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा? रूट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कौन सी वेलोसिटी है? जो व्हीकल जिस स्पीड से जा रहा है ना, ये उसकी वेलोसिटी इस वैल्यू से ज़्यादा या इसके बराबर हो सकती है। सुनो बात को, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि स्पीड जो है वो मान लो 10, एक नंबर ले लेता हूं ऐसे, v जो है वो 10 के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकती है। क्या बोला मैंने? इसको उल्टा लिखो ऐसे, अगर इसे घुमा के लिखूंगा तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ऐसे हो जाएगा। मुंह इसकी तरफ आ जाएगा v, आप ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, सिंपल। नहीं समझा? इसको अगर उल्टा करूंगा, ये मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? v की तरफ, तो जब उल्टा करेंगे तो ये भी तो घूम जाएगा ना ऐसे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, v की वैल्यू 10 के बराबर हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है? नहीं समझे बात को? 10, तो 10 इज द मिनिमम, तो इक्वल वाली कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू है। नहीं समझा यार, है ना? 10 के बराबर या उससे बड़ी हो सकती है, तो सबसे कम कौन सी वैल्यू हो सकती है? वो 10 हो सकती है, मतलब बराबर वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो फॉर्मूला आया, ठीक है, आप इसके बाद क्या लिखोगे? देयरफॉर वी मिनिमम जो है इज इक्वल टू लिखोगे, क्या लिखोगे? अंडर रूट आर जी अपॉन वॉट? म्यू एस। ये कौन सा हो गया बच्चों? मिनिमम। क्या क्या कैसे लिखेगा तू?
ये पिक्चर को मैंने कैसे किया, ऐसे, ठीक है। तो v इधर आ गया और ये इधर, तो आपका v इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाय म्यू एस हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन मिनिमम वाली कौन सी वैल्यू होगी, उसके इक्वल वाली होगी। कुछ आ रहा है समझ में कि ये इसकी साइन की जगह मैंने इक्वल कैसे ले लिया, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। कम से कम आपको वेल ऑफ डेथ में गोल घूमने के लिए इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा। वेल ऑफ डेथ का रेडियस जी की वैल्यू और वहां पर फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड वॉल, वॉल ऑफ डेथ, समझ में आ रहा है, वॉल ऑफ वेल, सॉरी वॉल ऑफ वेल, वेल ऑफ डेथ है ना, तो जो वेल है उसकी दीवार है ना, तो उसके और टायर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। वॉल ऑफ वेल के और टायर के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन। तो उसकी वैल्यू ये आपको म्यू एस बताएगा कि वहां पर कितना है म्यू एस जी, और रेडियस ऑफ द वेल, इस पे डिपेंड करेगा आपका मिनिमम वेलोसिटी। समझ गए, जितना ज्यादा रेडियस मिनिमम वेलोसिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कम से कम वेलोसिटी फिर आपको ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। और अपन लिखेंगे दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, क्या लिखोगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी व्हीकल। पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं, मूविंग इन अ वेल ऑफ डेथ, ठीक है। और हाँ हाँ, एक मिनट, उधर पे कुछ लिखना है, टू कंटिन्यू, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल मोशन। इधर पे क्या लिखते हैं, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ठीक है, इतना लिखे यहाँ पर। सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना, गाड़ी ऐसे ऐसे गोल घूमेगी, तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन के लिए फिर वहां से आपने वी मिनिमम निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे अभी पता है, वी मैक्सिमम का क्या फॉर्मूला था, तो हॉरिजॉन्टल इस पे वी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी था, अंडर रूट मुर्गी थी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो मुर्गी का मुंह नीचे चला गया, नहीं तो समझ आ रहा, मुर्गी का मुंह काट के नीचे डाल दिया है, तो जब कुएं में जाओगे तो मुर्गी का मुंह नीचे कर दें, समझ आ रहा है, और वहां पर मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। आया समझ में, याद कैसे करोगे, मैक्सिमम का था वी मैक्स का फॉर्मूला अंडर रूट म्यू आर जी, और इसका फॉर्मूला वी मिनिमम को वेल ऑफ डेथ में मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट आर जी बाय